हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपको सीआई के केस में ये होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू क्या है, इसको हम आज समझते हैं। तो सीआई के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत में निकालते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये आपको कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा रेट है 10%, तो होल वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। तो आपको 10% का मतलब क्या होता है पहले ये सिखा दिया जाए। आप जानते हैं कि 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है, 10 होता है। और यदि हम होल वैल्यू की बात करें, होल वैल्यू की बात करें तो 1 प्लस करके ऊपर क्या है कि ऊपर प्लस कर दिया जाता है। तो ये एक यहाँ पे है तो 10 प्लस किया जाएगा तो क्या होगा, 11/10। इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यदि हमारा रेट है 15%, तो हमारा होल वैल्यू क्या हो जाएगा। तो पहले 15% को आप क्या लिखोगे, तो देखिए हमारा लिखिएगा 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी 3/20। तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ करके क्या आ जाएगा होल वैल्यू, 23/20। ये आपका होल वैल्यू कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये बता जाएगा कुछ आगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको होल वैल्यू कैसे यूज होगा और कहाँ यूज होगा। जब भी मूलधन मूलधन से मूलधन से मिश्र धन, मूलधन से मिश्र धन तो याद करना है, तो आपको होल वैल्यू का सीधा गुणा और जब भी मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करना होगा तो उल्टा गुणा। तो दोस्तों, ये सीधा गुणा और उल्टा गुणा क्या है, तो देखिए मूलधन से यदि मिश्र धन ज्ञात करना होगा, यदि मूलधन दिया होगा मिश्र धन ज्ञात करना होगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, क्योंकि इसलिए सीधा गुणा हो रहा है। इसका कैसे याद करने का तरीका क्या है, यदि आपको पहले मूलधन पता होगा तभी ना मिश्र धन ज्ञात हो पाएगा। यानी मूलधन यानी कि आपको रुपया पहले लगाइएगा तब ना आएगा। तो देखिए सीधा गुणा मतलब मूलधन पहले तो सीधा गुणा। ठीक है, और यदि मिश्र धन पता है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए ऐसे उल्टा गुणा। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको सीधा गुणा करना है तो 23/20 का ही गुणा होगा, या फिर जो भी होल वैल्यू आएगी उसका ही सीधा सीधा गुणा होगा। यदि उल्टा गुणा करना होगा तो इसी को हम उलट करके गुणा करेंगे, यानी कि 20 क्या गुणा करेंगे, 23। किसी भी होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा करके गुणा करेंगे, यदि हमको उल्टा गुणा करना होगा तब। तो चलिए इस पर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अब हम आपको पहले इसका हम होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रेट कितना है, 10%, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। और इसकी होल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10×1 = 11/10। ठीक है, तो चूंकि मूलधन दिया है इसलिए होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको सीआई क्या आ जाएगा, देखिए सीआई बराबर मूलधन कितना है, 1,000 गुणा, यदि 2 वर्ष के लिए है तो होल वैल्यू का 2 बार गुणा, और यदि 3 वर्ष के लिए है तो होल वैल्यू का 3 बार गुणा। यानी कि जितने बार होगा होल वैल्यू का उतनी ही बार आपको गुणा करना होगा। क्योंकि 2 बार है इसलिए होल वैल्यू का 2 बार गुणा हम करेंगे। क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया और 10 बचा। 11 में क्या होता है, 121। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1210 रुपया हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। और यदि कहीं मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन
ज्ञात करने के लिए 1210 में मूलधन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा मिश्र धन कितना, 210 रुपया। समझ में आ गया। तो अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 8,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले रेट आपका 10% है, रेट आपका क्या है, 10% है, चूंकि 10% हम, तो एक मिनट, 10% है, इसको हम रेट को हम 15% कर लेते हैं, ठीक है, 15%, यानी कि रेट हमारा क्या हो जाएगा, 15% है। तो सबसे पहले 15% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं और होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, तो 3/20 हमारा आया, यानी इसका होल वैल्यू आपको निकाल के आएगा, तो 20×3 = 23, 23/20। हमें मिश्र धन निकालना है, अर्थात मूलधन दिया है तो मिश्र धन निकालना है, अर्थात मिश्र धन निकालना है तो क्या होगा, सीधा गुणा होगा। तो चलिए सी आई बराबर देखते हैं क्या होगा। पहले मूलधन गुणा सीधा गुणा होल वैल्यू का करेंगे, कितनी बार, जितना साल रहेगा। यदि 2 साल है तो 2 बार गुणा, और 3 साल है तो 3 बार गुणा, 4 साल है तो 4 बार गुणा, मतलब कितना बार रहेगा कि उतना ही बार गुणा, ठीक। तो 23/20 का 3 बार गुणा कर लेंगे। तो देखिए देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या हुआ, कटा, और 2×2 = 4, 2×8 से 8 कटा, और क्या बचा, 23 × 23 × 23। इसका यदि हम घन करेंगे तो 12,000, 3×3 = 9, 167 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, CI आ गया, अर्थात ब्याज आ गया। अब हमको इसी का मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो क्या होगा, 12,167 में मूलधन आपको घटा देना होगा, तो क्या बचेगा, 4,167 रुपया बचेगा। ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों 3 वर्ष तक के सीआई व एसआई में अंतर। तो सीआई व एसआई में अंतर क्या होगा, R³ R×R×T.0, और इधर से गिना जाएगा, 2 अंक को ही लिखना है। तो सबसे पहले यदि हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं, यदि हम रेट ले लिए 5%, रेट ले लिए 5%, और समय आपका 3 वर्ष है, तो CI व SI में क्या अंतर होगा, चलिए देखते हैं। तो R का क्यूब, यानी 5×5 = 25, 25×5 = 125 का क्यूब, और 2 अंक लिखेंगे, दाहिने साइड से ही 2 अंक लिखना है, तो 25 लिख देंगे, और हमारा क्या बचा, एक अभी रखे रहिए। उसके बाद R×R×T, 5 का स्क्वायर 25, और 25 क्या है, 75, और एक बचा है तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 76। 76 दुई अंक होता है, इसलिए हम क्या बताएंगे, 76 पूरा लिखेंगे। उसके बाद 0.0, तो ये आपका इतने का क्या आ गया, अंतर आ गया दोस्तों। तो अब कुछ आगे देखते हैं। चलिए हम इसको 4% कर लेते हैं, 4% कर लेते हैं, और 3 वर्ष समय, तब कितना अंतर आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16, और 16×4 = 64, क्योंकि ये दुगो अंश है, दुई अंक है, इसलिए पूरा लिखाया जाएगा 64। और R×R×T, यदि R×R करेंगे तो 4×1 = 16, और 16×3 = 48, और 48 इसके बाद 0 हो जाएगा परसेंटेज, इतना आपका क्या आ जाएगा, सीआई और एसआई में अंतर, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं एक आपको। तो चलिए देखते हैं, 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया दिया गया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो चूंकि अंतर आपको 3 साल का निकाल लेना है, और परसेंटेज में, और ये रुपया में दिया गया है, तो दोनों बराबर ही ना होगा। और जब दोनों बराबर ही होगा तो उसको हम 100% पे ले लेंगे, तो क्या होगा, हमारा मूलधन
निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले दिया है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में अंतर कितना दिया है, 62 रुपया। और हम निकाल लेंगे परसेंटेज में इसको, तो क्या होगा, आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 10 का क्यूब, और दो दो अंक लिखना है, 10 का क्यूब 1000, और 2 अंक दाहिने साइड से तो डबल जीरो, और हासिल हमारा 10 बचा। इसको हम अभी लिखेंगे हासिल जोड़ करके, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, आर इंटू आर यानी कि 10 10 में 100 और इंटू टी, तो क्या है 300, और जोड़ेंगे तो 310 आएगा। दाहिने साइड से 10 भी लिख लेंगे। उसके बाद 3 को अभी हम हासिल में जोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है 10.0, तो जीरो में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और दशमलव आ जाएगा। तो इतने रुपया, सॉरी इतने परसेंटेज का क्या हुआ, अंतर हुआ। तो चूंकि ये और ये बराबर कर लेंगे, ये परसेंटेज में है 3.1 परसेंटेज और बराबर 62। तो चूंकि ये 100% पे यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा मूलधन निकल के आएगा। और ये आपको इस तरीके से करेंगे, और 62/31 गुणा 1000 और काट दिया जाएगा, तो 2000 हमारा क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा, यानी कि मूलधन से मिश्र धन कितना अधिक होगा, जितना कि ब्याज होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मिश्र धन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मिश्र धन अपने मूलधन से उतना ही अधिक होगा जितना ब्याज होगा। ओके, तो ब्याज 3 वर्ष के लिए निकालते हैं, क्या, रेट का क्यूब, 6×6 = 36, और 36 का गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा। तो कितना आएगा देखते हैं, 36 का गुणा 6 बार, तो देखिए 36 का गुणा 6 बार यानी कि घन करेंगे, 6×4 = 36, 6×3 = 18, 21, 216 आता है। ठीक है, 216 में आपको दोनों अंक लिख लेना है, यानी कि 16 लिख लेना है, और हासिल हम 2 छोड़ देते हैं, अगले में हासिल जोड़ दे, क्योंकि दो दो अंक ही लिखना ना होता है, दो दो अंक ही लिखना होता है, इसलिए आपको 2 अंक लिख लिया जाएगा। अब इसका स्क्वायर, और आर आर इंटू आर यानी 36 और गुणा 3, आर इंटू टी। तो अब हम 36 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6×3 = 18, और 3×3 = 9, 1 10, 108, और 2 हासिल लगा था, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 2 अंक लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भैया, कि एक हासिल लगा है, दशमलव प्लस एसआई, एसआई आपका क्या होगा, 6×18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19। ये आपका परसेंटेज आएगा 19.10, यानी 1016। कितना अधिक है मूलधन से मिश्रधन, मूलधन से मिश्रधन कितना अधिक है, 19.1016%। ठीक है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मेरा अपलोड होता रहता है।